ओके, अब ये लेक्चर 1 का पार्ट 2 है, वही लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि ओपन लूप रिस्पांस की तो हमने बात कर ली, तो अगर ओपन लूप रिस्पांस हमारे पास मौजूद है तो क्लोज लूप रिस्पांस कैसे देखेंगे। अब इसमें जब ओपन लूप रिस्पांस हमारे पास मौजूद होता है तो उससे अगर आपने क्लोज लूप कैलकुलेट करना है तो बेसिकली ये डेफिनेशन हम डिराइव कर चुके हैं क्लास में कि आपके पास क्लोज लूप का रिस्पांस आता है ओपन लूप रिस्पांस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओपन लूप रिस्पांस इनटू बीटा, वेयर बीटा इज़ बेसिकली द गेन ऑफ फीडबैक पाथ, और ये नियरली इक्वलेंट हो जाता है 1 ओवर बीटा के, और दैट इज़ इक्वलेंट 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई अगर आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है, और अगर इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन है तो ये आपके पास माइनस आर एफ बाई आर आई के इक्वलेंट होता है। अच्छा, और अगर आपने क्लोज्ड लूप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसको आप इस जो अमाउंट ऑफ फीडबैक जिसको हमने कहा था उससे मल्टीप्लाई कर दें। ये डेरिवेशन आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो इसी तरह अगर आपकी क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशनशिप है तो बैंडविड्थ का भी ये होगा, क्योंकि बैंडविड्थ बेसिकली क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी की इक्विवेलेंट ही होती है। अब एग्जाम्पल 12-11 में आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है ओपन लूप गेन इन मिड रेंज, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको बीटा भी गिवन है। आपने फाइंड आउट करनी है क्लोज लूप बैंडविड्थ। क्लोज लूप बैंडविड्थ अगर फाइंड आउट करनी है तो ओपन लूप बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस बीटा टाइम्स ए ओपन लूप से, जो आपको दोनों गिवन है। ये ओपन लूप गिवन है आपको और ये बीटा भी आपको गिवन है, यहाँ पास बैंडविड्थ आ जाएगी। और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट होती है। वो कैसे कांस्टेंट होती है, आपने जब ग्राफ अगर आप किसी भी रिस्पॉन्स का देखें तो लोअर फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, जैसे आज के लेक्चर भी हमने स्टार्ट किया तो लोअर फ्रिक्वेंसीज पे गेन मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब है वहाँ अगर आप गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो फ्रिक्वेंसी कम है, गेन ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं तो गेन ड्रॉप ऑफ होने लग जाता है, यानी एक फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा होता है फ्रिक्वेंसी का और गेन का फैक्टर रिड्यूस हो रहा होता है। सो दिस मीन्स आपकी जो दोनों की प्रोडक्ट है गेन और फ्रिक्वेंसी की वो कांस्टेंट रहती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड लूप इनटू अगर आप उसकी फ्रिक्वेंसी देखें गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, तो दैट इज़ इक्वलेंट टू ओपन लूप इनटू ओपन लूप फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट। और अगर हम अब इससे एक और चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमने ग्राफ के ऊपर पॉइंट देखा था जहाँ पर गेन आकर यूनिटी हो जाता है अगर आप नॉर्मल स्केल में देखें, और गेन आ जाता है 0 dB पे अगर आप देखें dB स्केल में, दैट इज़ नोन एज यूनिटी गेन बैंडविड्थ, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपका गेन नॉर्मल स्केल पे 1 हो जाए या dB स्केल में 0 dB हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ। तो अगर आपने यूनिटी गेन बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है तो आप उसको इस प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर मुझे क्लोज्ड लूप गेन मालूम है और क्लोज्ड लूप की जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मालूम है, उनका प्रोडक्ट मैं ले लूँ तो वो प्रोडक्ट जो है वो यूनिटी गेन बैंडविड्थ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ने तो इक्वल रहना है। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट मालूम है तो इसी से ये वाला प्रोडक्ट भी आ सकता है। इसको इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपने बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है, ओपन लूप गेन आपको नोन है और यूनिटी गेन बैंडविड्थ भी आपको पता है। ठीक है, गेन का क्योंकि कोई यूनिट नहीं होता तो यूनिटी गेन बैंडविड्थ का जो यूनिट है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमें गिवन है ओपन लूप गेन गिवन है हमें, यानी AOL, और हमें यूनिटी गेन बैंडविड्थ नोन है कि यूनिटी गेन बैंडविड्थ क्या है, और ये हमारा सर्किट है। ये सर्किट अगर हम देखें तो ये बेसिकली सिंपली आपके पास कौन सी कन्फिग्रेशन है, नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, क्योंकि इनपुट आपका प्लस साइड पे अप्लाइड है। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन के लिए ACL क्लोज लूप अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो बेसिकली 1 प्लस आर एफ बाई आर आई होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। FCL अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो FCL यहाँ पे देखें कैसे कैलकुलेट हुई है।
FCL कैलकुलेट करने के लिए आपने किया क्या है, आपने इक्वेट किया है किस किस को, यूनिटी गेन बैंडविड्थ को आपने इक्वेट किया किसके साथ, ACL टाइम्स बैंडविड्थ CL, यानी क्लोज्ड लूप की बैंडविड्थ इनटू क्लोज्ड लूप का गेन। किस तरह हमने इक्वेट किया, क्योंकि आपके पास गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है उसने कांस्टेंट रहना है, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो आपकी क्लोज्ड लूप में आ रही है और जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपकी यूनिटी गेन पे आ रही है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगी। तो इनको इक्वेट किया आपने। आपको नोन इसमें क्या क्या चीज़ें थी, आपके पास जो है यूनिटी गेन बैंडविड्थ आपको नोन थी, और इसके अलावा आपने क्लोज्ड लूप जो गेन है वो भी कैलकुलेट किया है, ये रहा वो। तो आपने इन दोनों को जब डिवाइड किया तो आपको क्लोज्ड लूप फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, ये इस एग्जांपल में है। और अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, तो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि ACL अब डिफरेंट तरह से कैलकुलेट होगा, वो -RF/RI से कैलकुलेट होगा, और जो क्लोज लूप बैंडविड्थ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो ऊपर हमने इक्वेशन यूज़ की उसी से कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ गेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उससे आपके पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर जो है ये यहाँ पर एंड होता है। इससे रिलेटेड कुछ बुक के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊँगा। तो सो फार हमने आज जो लेक्चर कवर करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। सो विश यू गुड लक, थैंक यू।